अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल फूड एंड फूड इज़ 42। आज की रेसिपी बहुत ही यम्मी और क्विक है, सिर्फ 15 मिनट में बनके तैयार हो जाती है। ये है मैकरोनीज सॉसेजेस वाली। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने 1 लीटर पानी बॉईल करने रखा है। इसके अंदर 1 टेबलस्पून नमक का और तकरीबन 1 टेबलस्पून ही ऑयल का मैं डालूँगी ताकि मैकरोनीज जो है वो चिपके नहीं। इसके अंदर तकरीबन 200 ग्राम मैंने मैकरोनीज डाली हैं बॉईल करने के लिए। इसको हम कुक कर लेंगे। कुक करने के बाद जब ये बॉईल हो जाए तो इनको ठंडे पानी में डाल के अच्छी तरह से स्टेन कर लेना है और अलग से रख लेना है। सॉसेजेस लिए हैं मैंने 4 से 5, इनको छोटा छोटा काट लिया है। 2 अंडे अच्छी तरह से फेंट लिए हैं। बिल्कुल सिंपल सी मैकरोनीज हैं, सॉस वाली और बहुत ही मज़ेदार। सिर्फ 15 मिनट में बन के तैयार हो जाएगी। मैंने तकरीबन 3 टेबलस्पून ऑयल डाला है पैन में और इसमें अब मैं सॉसेजेस डाल दूंगी और इनको हल्का सा फ्राई करूंगी। सॉसेजेस को हम बिल्कुल हल्का सा स्टर फ्राई करेंगे और इसमें हम अपने मसाले ऐड करेंगे। ये बहुत ही मज़े की और यम्मी बनती हैं। ये मैंने शेज़वान सॉस डाली है जो कि चाइनीज़ चिली सॉस होती है। आपके पास सिंपल चिली सॉस हो तो वो आप यूज़ कर लें, जो चिली गार्लिक सॉस होती है। ये मीठी वाली नहीं है, ये चिली वाली है। 2 से 3 चम्मच मैंने इसमें सोया सॉस डाले हैं और तकरीबन 2-3 टेबलस्पून ही चिली सॉस डाली है जो खट्टे वाली होती है। 1-2 टेबलस्पून सिरका। इनको अच्छी तरह मिक्स करते जाएंगे साथ साथ। 1 टीस्पून मैंने नमक का डाला है और तकरीबन ½ टीस्पून मैंने इसमें काली मिर्च डालूंगी। आपने अपने टेस्ट के मुताबिक ये चीज़ें डालनी है। अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी पसंद है तो आप ज़्यादा डाल सकते हैं। मैंने इसमें सिर्फ सॉसेजेस इस्तेमाल किए हैं। अगर आपके पास मशरूम्स या ऑलिव्स हों तो वो भी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। 2 से 3 टेबलस्पून इसमें केचप के डाले हैं। ये देखें, ये अच्छी सी इसकी सॉस तैयार हो गई है। इसके अंदर मैंने मैकरोनीज ऐड कर दी हैं। मैकरोनीज को ऐड करके अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। तकरीबन 2 से 3 मिनट इनको कुक करना है, ज़्यादा कुक नहीं करना कि मैकरोनीज के अंदर ये सारी सॉस का अच्छी तरह से टेस्ट आ जाए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आपको क्विक और यम्मी रेसिपीज़ जो है उस मिलती रहे। ये देखिए, मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। सिर्फ 2-3 मिनट इसको करेंगे कुक। अब मैंने इसके अंदर 1 टेबलस्पून भर के चिकन पाउडर का डाला है। ये इसके टेस्ट को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर देगा। चिकन पाउडर डालने के बाद भी इसको सिर्फ 1 मिनट के लिए कुक करना है, ज़्यादा कुक नहीं करना। ये देखें, ये सॉस के साथ इसका कितना अच्छा टेक्सचर आ रहा है। अब ये सारी चीज़ें मिक्स हो चुकी हैं। बस दम पे हम इसके अंदर अंडा डालेंगे। अंडा डाल के इसको फ़ौरन से मिक्स करना शुरू कर देना है। इसको पकने नहीं देना। अंडे की वजह से इसमें लुक इसकी चीज़ की तरह की आएगी और टेस्ट भी इसमें बहुत अच्छा आ जाएगा। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देना है कि अंडे की जो है वो छोटे छोटे से क्लॉट्स ना बने, बल्कि वो अच्छी तरह से क्रीम की तरह मिक्स हो जाए। ये देखिए, मैंने साथ ही इसको मिक्स कर दिया है। क्योंकि इसके अंदर सॉस है तो अंडा सॉस के साथ मिक्स होके एक सॉस की लुक देगा और बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट आ जाएगा। ये देखने में बिल्कुल ऐसे लगेंगी जैसे इसके अंदर हमने चीज़ डाला हुआ है। ये देखें, बहुत ही ज़बरदस्त इसकी जो है ना टेक्सचर तैयार हो गया है और खाने में भी ये उतनी ही मज़े की हैं। अगर आप चाहें तो इसके अंदर कॉर्न्स या अपनी मर्ज़ी से कोई वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हैं। ये हमारी मैकरोनी बिल्कुल तैयार है। आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि कैसी लगी है आपको। बहुत ही क्विक रेसिपी है और बहुत टेस्टी है। ये देखें, अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। फीडबैक भी ज़रूर दिया करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।